मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 2 साल में झारखंड सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही, क्या कुछ खामियां रही, ये जानेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय हैं। सर, ये बताइए कि क्या कुछ सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या कुछ उपलब्धियां, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, 2 साल का अगर हिसाब आप जोड़ते हैं तो पहला 1 साल जो था वो तो कोरोना काल में निकल गया और उसका ओवरलैपिंग भी था जो 2021 में, तो 21 मार्च के बाद इन लोगों ने वर्चुअली शुरुआत किया है और मैं कह सकता हूं कि रफ्तार सरकार पकड़ी है। जो सामाजिक और व्यापक समाज के हित का जो भी फैसला हो सकता है वो फैसले लिया है। ऐतिहासिक फैसले मैं कह सकता हूं कि उस तरह के फैसले लिए हैं जिससे समाज के अंदर बड़ा द्वेष था, बहुत कुंठा था उनके अंदर। जैसे सरना कोड का सवाल, जैसे लिंचिंग का सवाल जो है, ये इतना बड़ा सवाल झारखंड में बन गया था कि हम लोग पहले लिंचिंग शब्द जानते ही नहीं थे, कभी प्रक्रिया में आया ही नहीं लिंचिंग। तो ये सब तरह के फैसले लिए, साथ साथ आपकी सरकार आपके द्वार जो एक परसेप्शन ले करके चल रहे हैं, उसमें झारखंड जैसे राज्य में जहां गांव देहात के लोग जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में आने में 50 बार सोचते हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत होगा कि जो छोटे मोटे काम का लेकिन निदान वहीं हो। इसका सफलता इसी में है कि बटोर के कागज ना लाएं बल्कि वही फैसला करें, वही फैसला करें। तो ये सब प्रयास जो है एक शुभ लक्षण मैं कह सकता हूँ। सर, इन 2 सालों में 1 साल जो था वो कोरोना आया, उसमें सरकार को काफ़ी काम करना पड़ा, जो कोरोना महामारी थी। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए थे? निश्चित तौर पर लिए, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार से जो बजट था 2019-20 का, वो तो सब कटिल हो गया था। तो विकास का काम जो है वो 19-20 में नहीं के बराबर रहा। पैसा भी नहीं था भाई इनके पास, खजाना में खाली था और तत्कालिक कोरोना आया। मैं समझता हूँ कि कोविड-19 को इन्होंने कायदे से हैंडल किया और तुलनात्मक दृष्टिकोण में देखा जाए तो झारखंड बहुत मैनेज रहा, बहुत उतनी मौतें नहीं हुई जितने दूसरे राज्यों में मौतें हुई हैं। जबकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का, जिला अस्पताल नाम का कोई चीज़ नहीं है। बस वो टिकिया लाल रंग का जो है सिरप देने वाला अस्पताल जो पुराना था, हमें लगता है कि उसमें ये जो ऑक्सीजन प्लांट और ये वो सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि भविष्य में कभी कोई घटना हो तो हम उससे लड़ पाए। सर, बीते दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ। ऐसे में विपक्ष जेपीएससी के मुद्दे को लेकर के काफी आक्रामक दिखी, सरकार को घेरने का प्रयास किया। लगातार 4 दिनों तक सदन बाधित रहा और आखिरी दिन सदन जो है वो सुचारू रूप से चला। क्या लगता है? जेपीएससी कोड़ है। मैं आपको बताऊं कि 21 साल में 5 रिजल्ट हुए हैं और वो सब रिजल्ट भी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके, जबकि 21 रिजल्ट होना चाहिए था। साल में 1 बार एग्जाम होता है और उसका होना चाहिए। तो इतना बड़ा कोड़ है वो झारखंड का, आज का नहीं, वो जो सिलसिला चला आ रहा है वो, और जो इसमें कमियां लोगों ने उजागर किया उसमें दम है। जो व्यवस्था चलाने वाले कौन लोग बनते हैं, क्यों ऐसा स्थिति पैदा कर देते हैं, क्योंकि तो लगातार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। मुझे लगता है इसको विपक्ष और पक्ष नहीं, झारखंड में स्वस्थ रोजगार व्यवस्था में जेपीएससी का जो रोल रहा है वो बहुत गंदा रहा है।
जेल में रहे इसके कितने लोग, जितने मेंबर रहे, तो ये इतिहास है इसका। सर, विधानसभा सत्र से पहले यूपीए विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो नदारद दिखे थे, कांग्रेस नहीं पहुंचे थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है क्या जेएमएम से या मुख्यमंत्री से? देखिए, कांग्रेस को जो बर्बाद किया है लोगों ने, वो दिल्ली वालों ने बर्बाद कर दिया यहाँ के कांग्रेस को। पार्टी और सरकार का कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि जब कोलिशन गवर्नमेंट होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं, कोई पॉलिटिकल फैसले हो तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में होती भागीदारी होती है, साझेदारी होती है। आज तक ये बनने ही नहीं दिया दिल्ली ने ही नहीं बनाया ये, और उसका नतीजा है कि सरकार चल रही है, सरकार संघर्ष से निकली हुई एक सरकार है, तो हम सब लोग सरकार को किसी कीमत पे चलाना चाहते हैं। लेकिन जो दोनों के बीच में रिश्ता होना चाहिए था, काम करने का रिश्ता, भावनात्मक रिश्ते में कोई फर्क नहीं है, लेकिन काम करने का जो रिश्ता होना चाहिए था, उसका कोई अप्रेंटिस ही नहीं बनाया दिल्ली वालों ने। और इसलिए यहाँ का कार्यकर्ता, वर्कर, यहाँ तक कि विधायक, मंत्री, सभी अपने आप को हेल्पलेस पोजीशन में ला के रखे हुए हैं। सर, क्या लगता है कि ऐसे में आगे चल करके सरकार में कुछ बाधा आ सकती है, जिस तरीके से देखा जा रहा है? सरकार में कुछ होगा ये हमें तो नहीं लगता है, लेकिन इसका भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो उपलब्धि होगी, जिसको लेके हम 2024 में जाएंगे, हमारे हाथ में ठन ठन गोपाल रहेगा। क्या लगता है सर, आप एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और क्या आप लेकर के चलेंगे कांग्रेस पार्टी को, समझाएंगे या फिर एक कोई रास्ता नहीं देखेंगे आप? देखिए, हम लोग तो अभी घर बैठे हुए हैं, दिल्ली में, नोएडा में, देश भर में कांग्रेस पार्टी के जो हालत है, वो इतना लंबा नेतृत्व का मतलब अनसर्टेनिटी किसी पार्टी को भी बर्बाद कर सकता है। सोनिया जी हैं, राहुल जी बनेंगे, कब बनेंगे, क्या, कौन किससे क्या, तो इसीलिए अगर 2024 की लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस को उसके लायक अपने को बनाना पड़ेगा मोदी के खिलाफ, क्योंकि इतना बड़ा मदारी से इस देश को पाला पड़ गया है, वो बहुत आसानी से लोगों को भरमाने में जो है सफल हो जाता है, और हम लोग अपनी लड़ाई का औजार ही नहीं बना पा रहे हैं, कोई संगठन का स्वरूप ही नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। देशव्यापी की जो स्थिति है, संवाद की कमी के चलते सारा बिखरा पड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, कैसे कांग्रेस जो है वो कांग्रेस की जो स्थिति है वो ठीक रहेगी? राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं, सोनिया गांधी, क्या लगता है वो किनसे हो पाएगा, कांग्रेस कैसे चलेगा? अब ये एक शब्द का सवाल नहीं है, इस पे मंथन करने का जरूरत है। आपकी क्या राय है? सर, आप सालों से आप वरिष्ठ नेता हैं हमारी कांग्रेस। राय हो कि जब पार्टी होता है तो कोई उसका एक नेता होता है, वो नेता एक होता है, उसके नेतृत्व में, वो अभी तय ही नहीं है। जब वो तय होता है तो देखिए क्या होता है, उसके बाद वर्किंग का क्या पैटर्न होगा, लेकिन अभी वही तय नहीं है। बेचारी सोनिया जी के साथ मैं काम किया हूँ, शाम में फोन करते थे, सुबह बुला लेती थी, लेकिन आज जो है बिहारी 2-2 साल 3-3 साल से किसी से मुलाकात नहीं है। कोई रास्ता आप निकालिएगा, जिसका रास्ता बात करने की कोशिश करिएगा सोनिया गांधी से। वर्किंग कमेटी है, रास्ता है, जो सीनियर नेता है, कलेक्टिव कोई आपस में बैठक हो, तब रास्ता निकलेगा। ये कोई रेडीमेड चीज तो है नहीं कि रास्ता निकल जाए। पार्टी को वैचारिक तौर पे भटकने नहीं देना, पार्टी का स्वरूप वो किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ खड़ा होता है कि हमें ये प्राप्त करना है,
और इसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। वो प्लस नेता, ये सब चीज मिल के पार्टी बनती। पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप का नाम है, अकेले नहीं। सर एक लास्ट सवाल कि पार्टी अभी कांग्रेस पार्टी किस स्टैंड पर है, आप क्या समझते हैं अभी कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? अब ये कोई मीटर से दांपा नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, तो पार्टी तो है ही है, लोग है ही है, लेकिन उस लोग को एक लड़ाकू जत्था में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये चुनौती है। अभी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है। जवाब दे दिया है। सर एक लास्ट सवाल, क्या अभी जो कांग्रेस पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है? चुनौती के लिए तो हमें व्यापक एकता करना पड़ेगा, तब चुनौती की बात आएगी। वो जो हाल का मोदी इतना पावरफुल है, लेकिन उनका 17 पार्टी का उनका गठबंधन है, तो कोई विचार पर, कार्यक्रम के आधार पे और जो देश को बनाने का संकल्पित जो मसौदा बनेगा उस पर एकता होगी, और तब हम 2024 की लड़ाई को सही तौर पे लड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय, जिनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को अभी और मजबूत होने की जरूरत है। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।